अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके अंदर जब आपकी प्राइस डन हो गई आपके बायर से, सप्लायर, उसने आपको दे दी कि $1 का मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ। आपने कहा मुझे 1000 पीसेस बनवाने हैं, $1000 का ऑर्डर हो गया। अब सारी पेमेंट आप उसको नहीं करते हैं, आप 30% पेमेंट करते हैं इन एडवांस। बाकी आप उसको कहते हैं कि मैं अपना इंस्पेक्टर भेजूँगा जो प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है? इंस्पेक्टर कहाँ से? आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, अलीबाबा के अंदर भी मिल जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट इंस्पेक्टर। देख रहे हो? $100, $150। $100, $150, $200 अलग अलग कॉस्टों के अंदर आपको मिल जाता है। 0.10 सेंट। एक तो हमें व्हाट्सएप बड़ा तंग करता है। कहाँ पर 3 डॉट है भाई, बोल अब तो। मैसेज आया ना मेरा ही। अच्छा, चलाने वाला ही। अच्छा, जब $100-150 आपको आप इंस्पेक्टर को देते हैं और वो इंस्पेक्टर क्या करता है कि आपके लिए आपकी वेयर हाउस पे जाता है, वेयर हाउस का एड्रेस देते हैं। वहाँ जाके आपके 1000 में से 200 या 150 पीसेस को 1 बाय 1 चेक करता है, साइज़ेज़ लेता है, मटीरियल, जो-जो चीज़ें आप बोलते हैं वो खुद चेक भी करता है और आपके बताने में भी चेक करता है। आपको रिपोर्ट बना के प्रोवाइड करता है, आपके प्रोडक्ट की सारी चीज़ें करके ओके कर देता है कि यार ये जो है ना वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अब क्या सीन है कि आप इसको प्रोडक्ट को आप ओके कर सकते हैं। फिर बाकी की 70% पेमेंट $700 आप पे करते हैं। पहले कितने देते हैं? 300, फिर कितने देते हैं? 100। फिर $700 आप पे कर रहे होते हैं। समझ गए? उसके बाद क्या सीन होता है, जब ओके कर लेते हैं, $700 पैक करते हैं, तब वो आपका प्रोडक्ट पैक करके रख देता है। ठीक है? ये सीन होता है इसके अंदर। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे और बताऊँ कि जब आपकी प्राइसेज़ डन हो जाती हैं प्रोडक्ट की, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लास्ट हॉप में पेमेंट्स आपने कैसे करनी है, ठीक है? लास्ट ऑप्शन में। जब आपकी प्राइस डन हो गई कि $1 का ये दे रहा है, अब वो आपको ऑर्डर करता है, ठीक है? आपके पास ऑर्डर का लिंक आ जाता है। अब आपने बेसिकली करना ये होता है कि आपने जो आपका ऑर्डर का लिंक आया है, उसके थ्रू आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो-जो बातें आपकी तय हुई हुई होती हैं, डन होती हैं उसकी तरफ से और आपकी तरफ से, दोनों तरफ से, कि ये कलर होगा, ये साइज़ होगा, ये पीसेज़ होंगे, ये मटेरियल होगा, ये कॉस्ट होगी, बॉक्स इस साइज़ का होगा। ए टू ज़ेड जो-जो आपकी डिटेलें होती हैं, वो सारी डिटेलें आपने एक कॉन्ट्रैक्ट शीट बनानी होती है, उसमें रख लेनी होती है। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। इनके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कभी भी इसके बगैर आपने नहीं डील करनी है, बड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, जो भी हैं आप, आपका नेम आ जाएगा यहाँ पर, सही है? सेकंड के अंदर आपके पास आ जाएगा आपकी कंपनी का नेम, जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका कंपनी का नेम, आपका जो भी एड्रेस है, आपकी ईमेल और डिलीवरी एड्रेस, जो आपके फ्रेट फॉरवर्डर का एड्रेस होगा, जहाँ पर प्रोडक्ट बनने के बाद आप भेजोगे, उसका एड्रेस। यहाँ पर वो चाइनीज़ सप्लायर को बोलिएगा जिससे रेट नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको देगा, उसकी कंपनी का नाम, ईमेल एड्रेस सब कुछ वो देगा, वो ऐड कर लीजिएगा। डेट, जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट करना है ऐड कर लीजिएगा। टोटल 1000 पैक ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1000 पैक ऑफ प्रोडक्ट है, इंक्लूड क्या क्या होगा, लाइक वो आप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 4 पीसेस इन 1 पैक होंगे। फाइनल EXW प्राइस पैक 1 स्पाई हेडबैंड, 2 क्लिप्स, 1 और क्या कर लो, 1 कर्लर, कुछ भी लिख लो आप, मतलब कि आपने जो पैक का उससे डील किया कि मेरे एक पैक में एक स्पाई हेडबैंड होगा, 2 क्लिप होंगे, एक कलर होगा, मतलब ये 4 चीज़ों का एक पैक मेरा बना हुआ होगा। ठीक है? आपने ये कर लेनी है। प्राइस आपकी जो भी फाइनल हुई है वो आपने लिख लेनी है। फाइनल EXW प्राइस हमारी ये है।
अच्छा, फिर इसके अंदर आपने उसे कर लेना है कि वैल्यू ऑफ 100% ऑर्डर की क्या बनती है, $1000 बनती है, यहाँ $1000 लिखते हैं आप। ठीक है, 100% ऑर्डर की वैल्यू बनती है कितनी, 1000 वो $1000 आपने यहाँ लिख दिया। अब प्रोडक्ट की आपने डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है कि मेरे प्रोडक्ट का मटेरियल क्या होगा, सिल्क भी होगा उसमें, स्पंजी भी होगा, उसका टोटल प्रोडक्ट का पैक का वेट होगा 90 ग्राम होगा, एक स्पाई हेडबैंड होगा, 2 हेयर लूप्स होंगी मेरी, ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट हो वो आप ऐड कर लीजिएगा। नंबर ऑफ आइटम मेरे 3 होंगे, कलर मेरे प्रोडक्ट का क्या होगा, पिंक होगा, और जो जो डिटेल होगी वो सारी लिख लीजिएगा भाई। अगर वो सिल्क का है तो कौन सा सिल्क होगा, सैटिन का है तो कौन सा सैटिन होगा, प्लास्टिक का है तो कौन सा प्लास्टिक होगा, सारी यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन आपने लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ लिख लेना है प्रोडक्ट का साइज़ क्या होगा आपके का। ठीक है, यहाँ पर वो साइज़ आपने वही सप्लायर से पूछना है सारा कुछ, और आपको खुद भी पता होगा सेगमेंटेशन में कि किस साइज़ का प्रोडक्ट बनवाने जा रहे हो। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ और डिटेलें आपने लिखी हुई होती हैं, वो सैंपल से रिलेटेड होती हैं, कुछ मैंने रिमूव भी कर दी हैं। यहाँ पर आप मास्टर कार्टन का साइज़ होता है, ये आपको नहीं पता होता, ये सप्लायर से पूछते हो कि हमारा एक कार्टन का साइज़ क्या होगा। हाई क्वालिटी का कार्टन होना चाहिए, वो आपको साइज़ बताएगा, वो भी ऐड कर लेना है हाई इसमें। क्वालिटी का। हाँ, अच्छी क्वालिटी का हो गई। अच्छा, यहाँ पर फिर आ जाता है फाइनल ESW प्राइस पर यूनिट आपकी जो भी आपको मिली होती है, जैसे $1 मिली है, $1 आप लिख लें, साथ में आप इस पर पैक लिख लें, 1 स्पाई हेडबैंड कर लें, 2 हेयर लूप्स कर लें, बाकी आगे जो भी सीन है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, वर्किंग डे मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, सारा कुछ यहाँ पर आप आ जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं इंस्पेक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्ट के फॉल्ट से रिलेटेड, कि प्रोडक्ट में 1% से ज़्यादा फॉल्ट नहीं होना चाहिए, और जो है वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो आप वैलिड मानेंगे, इंस्पेक्शन वाला जो भी बात कहेगा वो वैलिड होगी। मतलब सारी बातें इसके अंदर ए टू जी मौजूद होती हैं। टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि अगर आपने लेट दिया हमें डिलीवरी हमारे टाइम से, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑर्डर कैंसिल करके अपने पेमेंट वापस ले लें, या किसी भी सूरत में। बहुत सारे इसमें मैंने पॉलिसीज़ को ऐड किया हुआ है। वैसे ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक शुरू का बना हुआ है जो अभी तक हमारे पास चलता आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर जो है वो पॉलिसीज़ अपने मुताबिक जब जो ऐड करनी होती है वो ऐड करके कम ज़्यादा इसको करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें वारंटी का ऑप्शन आ जाता है कि वी विल बी फ्री फ्रॉम मटेरियल डिफेक्ट आर मेड विद द workmanlike quality will conform within normal commercial tolerance to the applicable specification। यहाँ पर आप मतलब कि अपनी वारंटी से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि भाई कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, हर चीज़ ओके होनी चाहिए। अच्छा जी, फिर यहाँ कॉन्फिडेंशियल थोड़ी सी डिटेल्स आ जाती हैं। हमारी डिटेल्स जो भी हैं वो आपके और मेरे बीच में तय हुई हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, आगे किसी थर्ड पार्टी तक नहीं इन्फो जानी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ रहा होता है कि इसमें प्रोडक्ट फॉर्म डैमेज ब्रोकन फ्रॉम सप्लायर वेयर हाउस एंड कस्टमर द सप्लायर विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ। तो उसके वेयर हाउस में अगर प्रोडक्ट डैमेज होता है, कोई भी इशू होता है, तो सप्लायर ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पेमेंट 30% करेंगे हम आपको, और 70% पेड करेंगे पर आफ्टर इंस्पेक्शन पे करेंगे। सही है, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि 1% से ज़्यादा फॉल्ट नहीं होना चाहिए, 1000 पीसीज बनवा रहे हैं, 10 से ज़्यादा ख़राब प्रोडक्ट आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, इंस्पेक्टर आता है, चेक करता है, बोलता है भाई अब मैंने एवरेज इन्वेंट्री चेक की है, तो उसमें से 1% से ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है, तो फिर आप उसको बोलते हैं ये दोबारा हमें बना के दो। अच्छा, सप्लायर विल बी कीप EXW प्राइस 100% सेम फ्रॉम। जो भी प्राइस आप हमसे तय कर रहे हो वो अगले 6 महीने तक सेम रहेगी, आप उसमें कमी पेशी नहीं करोगे। ठीक है, और अगर कुछ होगी तो हमारे को 60 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दोगे। ठीक, बायर फ्रेट ऑर्डर विल सेंड स्टॉक फ्रॉम सप्लायर वेयर हाउस। ठीक है, बायर विल प्रोवाइड ऑल बॉक्स लेबल्स, FNSQ लेबल विल प्रिंटेड ऑन मास्टर कार्टन। मतलब कि जो आपके आइटम लेबल लगते हैं ना प्रोडक्ट के ऊपर और आपके बॉक्स के ऊपर, आप यहाँ बात कर रहे हैं कि वो हमारे को सप्लायर लगा के देगा, आप उसके अलग कोई कॉस्ट नहीं पे कर रहे हैं, उसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर लास्ट में आ जाता है बिफोर मेकिंग अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस ड्राफ्ट। वो इसके अंदर भी वही डिटेल है कि फाइनल EXW प्राइस है, 30% पेमेंट आपकी कितनी बनती है, $300 बनती है। सही है, और 30% पेमेंट डेट इक्वल टू $300 है। $300 आप अभी से पे कर रहे हैं, बाकी इंस्पेक्शन के बाद पे करेंगे। और कुछ ऐड करना हो आप यहाँ पॉलिसीज अपनी ऐड कर सकते हैं, कमी पेशी कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम, आपकी जो सप्लायर है उसकी कंपनी का नाम, उसका नाम, और लास्ट में अपना नाम लिख दीजिएगा। इसको छोड़ दीजिएगा, ये आपके सप्लायर को दे दीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट। उसको बोलेंगे एक मरतबा उसे कहिएगा कि रीड कर लो, पढ़ लो इसको। ठीक है, सही। उसे बोलो इसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है इसमें कोई कमी पेशी करने की ज़रूरत है तो इसमें कमी पेशी आप करके हमें बताओ, हम देखेंगे, अगर वैलिड होगी तो कमी पेशी कर ली जाएगी,
अदरवाइज फिर देख लेंगे इस बात को, ठीक है। तो वो कर लेगा जो भी उसने करनी होगी, उसके बाद वो आपको ये यहाँ पर साइन कर देगा, आपने साइन करके उसको बोलना है कि अब ये शीट आप बेसिकली अपलोड कर दें अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस में। वो जब ऑर्डर भेजता है ना आपको, ऑर्डर के अंदर एक ऑप्शन आ रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो उसमें इस शीट को अपलोड कर दें। वो अब खुद आपकी करता है। और हाँ वो खुद करेगा, आप भी कर सकते हैं अगर ऑर्डर आपके थ्रू हो रहा है, पर बेसिकली आप उसको दे दें वो अपलोड कर देगा, आप चेक कर लीजिएगा अपलोड किए हैं या नहीं किए। आप फिर उसे चेक कर लें, ओके कर लें, और अब वो आपसे बंद गया है बीच में, आप दो जनों ने किया, बीच में ट्रेड इंश्योरेंस में अली बाबा आ गया, अली बाबा के पास कॉन्ट्रैक्ट चला गया, कल कोई भी इशू होगा आप उससे अपना रिफंड ले लेना। अच्छा, मतलब वो मेरी इसमें पे बात एडिट नहीं कर सकता अगर हम उसको सेंड करेंगे तो? हम्म अगर हमने उसको फाइल सेंड कर दिया पीडीएफ, उसमें उसने कोई हरामखोरी करी, इसके एडिट कर दिया उसने, हम्म कोई पॉइंट वगैरह ऐसा? आप पढ़ लेना ना उसको, जब वो एडिट कर दे तो आपको देगा तो आप फिर पढ़ लेना। चलिए, जब वो डालने के बाद मुझे आपने फिर पेमेंट जब करनी है, जब आप पढ़ के बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओ, डाल दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता ऑर्डर में, सब आपने पढ़ लेना है उसको सारे को, उसके बाद आप पेमेंट करो। मॉडिफिकेशन विदाउट आपकी परमिशन के कुछ भी नहीं होगी, सब ठीक है। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट शीट जो आप करते हैं आपके सप्लायर से, क्लियर है? जी। कर दें सेव।